आप निफ्टी में कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं? 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 50 या 100 पॉइंट का? जनरली अगर आप मुझसे पूछे तो आप निफ्टी की वॉलेटिलिटी कम से कम 50-60 पॉइंट की होती है और आप 5-10 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बार बार आपका हिट हो जाएगा। मिनिमम आपको निफ्टी का 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या उससे ज्यादा आप 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट ये ऑप्शन बायर के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो 5-10 पॉइंट के स्टॉप लॉस ही सहन नहीं कर पाता, इसीलिए उसके बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो आप 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में लगाते हैं तो प्रीमियम पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा ये लोगों को कैलकुलेट ही नहीं करना आता, क्योंकि सब लोगों को अधूरा ज्ञान होता है, सिर्फ कॉल और पुट ही जानते हैं। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अरे तो भैया निफ्टी में स्टॉप लॉस बताया मैंने, प्रीमियम पे नहीं बताया। आ जाओ मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो एक मेरा ट्रेड चल रहा है कि मैंने यहाँ हेजिंग के साथ में पुट शॉर्ट कर रखा है। तो पुट शॉर्ट मैंने किया, 1:2 टारगेट अचीव हो चुका है, 2 लोड से 9000 का प्रॉफिट चल रहा है। एंट्री प्राइस 264, 289 में मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रखा है। मैं इसको ब्रेक इवन पे ट्रेल कर देता हूँ ताकि मार्केट पूरा भी रिवर्स करे तो अपना प्रॉफिट ट्रेड लॉस में ना कन्वर्ट हो। टोटल प्रॉफिट लगभग 51,000 के आसपास में चल रहा है। अब लॉजिक देखेंगे ट्रेड का तो यहाँ पर मार्केट सेम डे का डिमांड बनाया, जैसे ही दोबारा इस डिमांड पे आया तब अपने ट्रेड है वो लगाया। मार्केट अभी तक अपने पक्ष में उतना नहीं चला, लेकिन प्रीमियम डीके से प्रॉफिट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखो प्रीमियम में स्टॉप लॉस निकालने के लिए आपको डेल्टा का नॉलेज होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ग्रीक्स ऑप्शन चैन पढ़ना आना चाहिए। एट द मनी पे जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। अगर निफ्टी में आप 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप एट द मनी का प्रीमियम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसमें कितने का स्टॉप लॉस लगेगा, मतलब निफ्टी 60 पॉइंट मूव करेगा तो एटीएम वाला प्रीमियम कितना मूवमेंट करेगा। तो मान लीजिए आपका एंट्री प्राइस है, आपने पुट शॉर्ट किया है 200 रुपए में, तो स्टॉप लॉस कितना लगेगा? निफ्टी का तो 60 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप उसे डेल्टा से गुणा कर दो 0.5, तो आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने निफ्टी में बोला है ना कि प्रीमियम में। प्रीमियम में तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। अगर पूरे दिन मार्केट वहां साइडवेज भी रहेगा ना तो 20 से 30 पॉइंट तो प्रीमियम डीके से ही मिल जाएगा। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड तो आपको प्रीमियम डीके से ही मिल जाएगा। अगर मार्केट 30 पॉइंट आपके पक्ष में चल गया तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट ये पॉसिबल ओनली किसमें है? हेजिंग में ही पॉसिबल है। ऑप्शन बायर का तो ये 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो प्रीमियम डीके से ही हिट हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोगों के पास अधूरा ज्ञान होता है और वो 10-15 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं ले पाते हैं और उनके बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसीलिए 99% ऑप्शन बायर्स लॉस करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि जो उनको प्रीमियम बेच रहा है ऑप्शन हेजिंग वाला वो पैसा बना रहा है। इसलिए ट्रेडिंग में 99% लोग लॉस करते हैं क्योंकि उनको अधूरा नॉलेज होता है। इसलिए हमेशा सीखने पे फोकस करो कि क्या राइट चीजें होती है। फिर भी दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती, इसलिए राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज और राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ट्रेड करें। थैंक यू।